मुर्गा बनाया, उल्टा लटकाया, जमकर की मारपीट, प्रताड़ित युवक ने जंगल में खुदकी की एहली लाश समाप्त, फांसी पर लटका युवक। वन विभाग के अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोप, बेघा आदिवासियों को प्रताड़ित करते हैं आए दिन वन विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी, चारों ओर मचा हड़कंप। पुलिस ने कहा कि मामले में निष्पक्ष होगी जांच, आदिवासियों में भय व्याप्त। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। उल्टा लटकाया, मुर्गा बनाया, जमकर मारपीट की, प्रताड़ित भी किया, अपमानित भी किया और इतना अपमानित किया, इतनी जम के मारपीट की कि एक युवक ने जंगल में ही अपनी अहलिया को समाप्त कर लिया, आत्मघाती कदम उठाया। प्रताड़ित युवक इतना जबरदस्त मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया, प्रताड़ित हो गया कि उसने जंगल में एक झाड़ पर लटककर फांसी लगाकर अपनी जीवन को समाप्त कर दिया। सच सुना आपने। मध्य प्रदेश के उमरिया क्षेत्र के मानपुर का यह मामला है। मानपुर थाना के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में यह जो मामला सामने आया है, जिसको लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म बना हुआ है। गंभीर आरोप लगे हैं वन विभाग के ऊपर, वन विभाग के अधिकारियों के ऊपर। बांधवगढ़ क्षेत्र जो कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसको कौन नहीं जानता। यहाँ पर एक बाघ की हत्या हुई थी, एक बाघ का शव मिला था और ऐसे ही मामले को लेकर बेघा आदिवासियों के कुछ लोगों को वन विभाग के अधिकारियों ने उठा लिया और फिर मारपीट की, प्रताड़ित किया और इतना प्रताड़ित किया कि एक युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने अब निष्पक्ष जांच की बात कर रही है और चारों ओर चर्चाओं का बाजार गर्म बना हुआ है कि आखिर ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं। जंगल में रहने वाले बेघा आदिवासी, यह एक ऐसी प्रजाति है जिसको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार, प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बाघों का भी संरक्षण आवश्यक है और बाघों के लिए भी लगातार सरकार इस बात के लिए प्रयास है कि बाघ की जो प्रजाति है वह बची रहे। परंतु शक के आधार पर इस प्रकार की प्रताड़ना देना, इस प्रकार की स्थिति निर्मित कर देना कि पूरा का पूरा समुदाय, पूरे जो परिवार के लोग हैं वह घबरा जाए, परेशान हो जाए और एक व्यक्ति असामयिक काल के काल में चला जाए, कहां तक न्यायोचित है। इस बात को लेकर अब प्रश्न चिन्ह उपज रहे हैं वन विभाग के उन अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर जिनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं। एक व्यक्ति असामयिक इस दुनिया से चला गया, बाकी लोग परेशान हैं। गांव के गांव लोगों में जो आदिवासी के हैं वह दहशत में है। बेगांव के जो आदिवासी बेगा आदिवासी हैं वह दहशत में बताए जाते हैं। क्या कहना है ऐसे लोगों का जो प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, भयभीत हैं? आइए सुनते हैं। कहाँ के हैं? बिजौरी का हूँ, रहता हूँ डोड़का में। क्या घटना घटी पूरा बताइए। घटना ये घटी, जंगल विभाग गए, जंगल विभाग वाले ले गए हमें उठा के। हम उसको नहीं जानते कौन कारण से ले गए। जब वहाँ ले गए मानपुर में, मारपीट करते, कहते बखबक दांत दो, बखबक नक दो, यही करके पूरा रात मारपीट करके फिर बिहान भाई डोड़का सरपंच मुन्ना राजा ये गए तो हमको 8 बजे रात छुड़ा के ले आए जमानत पर, मुहसिकला जमानत। इसके बाद हम महीना 2 महीना रह गए, फिर आए, वहाँ से फिर आए तो उठा ले गए मुन्ना राजा के तहत बुलवा के हमें 3 लोगों को, जगदेव, महिपाल और सुखलाल, इन्हें उठा ले गए। वो सुरेश बैगा कठई का था, यहाँ से उठा के ले गए, कहीं हम कल्लवा ले जाते हैं, हम ले के कहाँ चले गए चिनकी, और चिनकी में ले गए। चिनकी में हमारी पूरा रात मारपीट किए और वो उठा ले गए और उठा के ले गए, वहाँ मारपीट करे पूरा रात, सब दंडवत दिए, लाठी से मारे, जूता से मारे और मारपीट के करंट लगाए। और एक के बाद फिर वहाँ से मैडम सोची कि मैं मतलब वह मारा जी हो तो अपन
हाथ बचा में लाने लड़के मेडिकल करवाइस और मेडिकल करवा के और छोड़ दिया तो आ गया। हम भी आ गए, सरपंच के शुक्र छोड़ा, लड़का सरपंच हम आ गए। अब आ गए जब तो लड़का यहाँ रुकी बिजौरे में, और बिजौरे में रुका जब फिर दोबारा लेने आ गए। अर्जुन बैगा को उठाए, बाबू बैगा को उठाए और फिर यहाँ उठाने आ गए। वो लड़का देखा पूरे रात के मार, इतने मार पहले के मार, इसीलिए वो दहशत के मारे बाहर के निकला। तो हमें वो जिंदा नहीं मिला तो मरे मिला। वो दहशत से मर गया। दहशत से मर गया। अब यहाँ पूछ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, हम अब क्या बताएं जब हम न देखे न सुने। इसलिए अन्नदाता से निवेदन है कि यही सही जांच और सही निर्णय कर रहा है। और नहीं आज वो मरा है, कल वही मेयर होगा तो आओ अभी जो बचे हैं एक दूठे वो मर जाएंगे। है आपका धीर साय। क्या नाम है? धीर साय, कहाँ के हैं? कठाई गाँव। क्या घटना घटी? आपके भाई कौन थे, क्या नाम था उनका? मेरा भाई का नाम सुरेश बैगा। क्या घटना घटी? घटना सर उसका फांसी से मैं पता पाए थे। पूरा बताइए। हाँ, शुरू से बताओ। घर से जब शुरू घर से सर चोरी करके यहाँ से 3 बजे रात ले गए। दूसरा चक्कर में हैं यहाँ से एक फारिस गार्ड सुनील, एक चौकीदार कमलभान, और यहाँ से फिर इन 3 बजे रात हमको कोई ने घोराया न बताया कि हम तुम्हारे भाई को लेने आए हैं, ऐसे चोरी में फंसा है। हमको कोई नहीं जब बताया, अपने आप मेरे भाई का चोरी करके ले गए सर हैं। और फिर वहाँ से 7वां 8वां दिन में मेरे भाई को पता चला कि तुम्हारे भाई फांसी लग के ख़त्म हो गया है। तो आप गए थे? हाँ सर, मैं फिर कल गया हूँ तो मैं फांसी उतारा हूँ। तो उनका चोट सर कमर में जोड़ से हैं, मस्तक भी में जोड़ से, यहाँ भी ये अंदर लादे में यहाँ भी जोड़ से, और ये पेंट के नीचे से खून चूचूहा से गिरते रहे सर पानी जैसे, और यहाँ भी पूरे फुड़िए रहे सर। हाँ, आपको क्या लग रहा है? अब मेरे को यार सर, मैं जो मेरा भाई को अंतकाल जैसा किया हुआ उसी में निवेदन करता हूँ कि वो भी वैसे अंतकाल होना चाहिए। ये है मेरे दावा। किस कारण से फंसा है? किस कारण फंसा रहे थे? अब मेरा भाई के किस कारण के भाई शेर के बारे में, तो शेर के बारे में आप कुत्ता भी ला के मेरे भाई को चबुआ डाल, बाकी वो कुत्ता भी नहीं चावा, ठीक ना। तो वहाँ और फिर भी यहाँ जब हमारे घर में मौके कुछ नहीं मिल रहा, हड्डी नहीं मिल रहा, ना मेछा मिल रहा है, ना दांत मिल रहा है, तो हमारे भाई के क्यों परेशान बार करके साहब लेके गए। अभी दूसरे बार में तो अभी मार डाले साहब। कितनी बार ले गए थे? 3 बजे रात ले गए हैं सर। पहली बार कब ले गए थे? पहली बार 2 बजे गए। करंट लगाने दिन में छोड़ रही? पहली बार ले गए हैं सर, 3 दिन में छोड़े। क्यों ये करंट लगाने की बात आ रही? अब यही नहीं जाने सर उन करंट कैसी लगाए, काई ज़बरदस्ती पूछते रहे कि हम करंट लगाएं तो बताएं, लाठ मारे तो बताएं। जब वो चीज़ हमारा भाई हमको भी नहीं बताया और बोला भी फिर भी कि भाई रे मैं कुछ नहीं लाया हूँ, न किसी का शेर के हड्डी पाया हूँ, न मैं दांत रखा हूँ, मैं कुछ नहीं रखा हूँ भाई हैं। वहाँ की मेरे भाई के सर ऐसे चोरी से लेके चले। जंगल वालों से परेशान होकर आत्महत्या किया है? हाँ भैया, मेरे भी को तो लग रहा है आप जंगलिया लेके गए हैं सर, जंगलिया गोल कर रहे हैं। मेरे को श्रीमान जी यही है कि जंगलिया चोरी करके ले गए और मेरा भाई को मार के वहीं जंगल से। हाँ, वो के बच्चे अभी पहला एक बच्ची है, नान से साल बस का है। और मैं यही बदला चाहता हूँ कि मेरे भाई के जैसे प्राण निकल गए वो दुखी में भी वैसे उसका दंड होना चाहिए। सुना आपने, ये गंभीर आरोप लगाए हैं इन्होंने। प्रताड़ित थे, हो रहे थे, परेशान हैं, भयभीत थे। और अब हम चर्चा करते हैं उस महिला पुलिस ऑफिसर से जो निष्पक्ष जांच की दुहाई दे रही हैं, कह रहे हैं कि जो होगा सही होगा, न्याय होगा। क्या कहना है, आइए सुनते हैं। 8 अगस्त को थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी व्यक्ति का शव जंगल में लटका हुआ है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग जांच की है। सुरेश बैगा नामक व्यक्ति फांसी पर लटका हुआ पाया गया था, जिस संबंध में मर्ग पंजीबद्ध कर पीएम कराया गया है। और परिजनों के द्वारा वन विभाग के प्रति आक्रोश व्यक्त करके और प्रदर्शन किया गया था कल। इस संबंध में जांच की जा रही है, मर्ग जांच की जा रही है इस संबंध में। सुना आपने, पुलिस अब
निष्पक्ष जांच की और कड़ी कार्रवाई की दुहाई दे रही है। पर एक व्यक्ति असामयिक काल के गाल में चला गया। पूरे के पूरे उसके परिवार के लोग दहशत में हैं, गांव के लोग दहशत में हैं। वन विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप हैं। आखिर क्या कार्रवाई होती है, क्या नहीं होती है, यह आने वाला समय बताएगा। परंतु एक व्यक्ति तो असामयिक काल के गाल में चला गया। दोषी था नहीं था, जांच का विषय है। पूरे के पूरे आदिवासी समुदाय और उनके परिवार के लोगों को प्रताड़ित करना कहां तक न्यायोचित है, इस बात को लेकर प्रश्न चिन्ह अंकित हो रहे हैं विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर। कार्रवाई होना चाहिए, इस बात को लेकर अब लोगों में आक्रोश बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। उमरिया से LNB टीवी के लिए सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।